बिटिया, आटा सान के आ गई हूँ, रोटी बना दो तुम और सलाद काट देना और थोड़ी चटनी पीस देना। नहीं मम्मी, मैं नहीं करूंगी। हर बार तुम मुझसे ही कहती हो किचन में ये कर दो, किचन में वो कर दो। तुम भैया से कोई काम क्यों नहीं कहती हो? अच्छा ये बताओ बेटा, आगे चल के तुमको भी तो ऐसे ही किचन संभालना है, क्या किचन नहीं संभालोगी? नहीं मम्मी, मैं हाउसवाइफ नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी हाउसवाइफ। बेटा हर लड़कियों को किचन में काम करना पड़ता है, तो तुम भी करोगी ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी और आगे चल के तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हो जाने दो मम्मी, मुझे आगे चल के दिक्कत, मैं दिक्कत का सामना कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं करूंगी काम। तो क्या तुमको अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी अकेले काम कर रही है? मेरी भी देखो उम्र पे उम्र होती जा रही है, मैं भी थक जाती हूँ। अगर तुम किचन में थोड़ा मेरा हेल्प कर दोगी तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम अपनी मम्मी को ही तकलीफ देना चाह रही हो, मम्मी की पेन को तुम समझ ही नहीं रही हो। मम्मी तुम मेरे पेन को नहीं समझ रही हो। तुम मुझे ये बताओ, तुम भैया से क्यों नहीं कहती हो कोई काम? तुम भैया से काम इसलिए नहीं कहती हो क्योंकि वो लड़का है और हम लड़की हैं। हम लड़की हैं इसलिए तुम मुझसे काम करवाओगी, भैया लड़का है इसलिए उसे किचन में काम नहीं करवाओगी। तुम्हारा भैया भी कर देता है, कहने पे तो करता ही है। कहने पे करता है ना, उसको कॉमन सेंस नहीं है कि जाके किचन में कुछ हेल्प करे। किसका किसका कॉमन सेंस देखे, तो हम रहे हैं, सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ। तुम लोग यंग हो, तुम लोग से काम नहीं हो रहा है। बेटा ये हमेशा से होता आया है, लड़कियां ही किचन में काम करती हैं। लड़कियां किचन में काम करती हैं, ये किस किताब में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, जरा मुझे बताओ। अब ये सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ किचन में काम जाके करो। मम्मी तुम तो मेरे पर दबाव बना रही हो। दबाव ही सही, इसे दबाव ही मान लो। मैं गलत नहीं हूँ, काम करना चाहिए लड़कियों को, और किचन का काम तो सबसे पहले आना चाहिए। भोजन ही सब कुछ है, भोजन बिना कोई नहीं रह सकता है, भोजन बिना किसी का गुजारा भी नहीं है, खाने को सबको चाहिए, बनाना कोई नहीं चाहता है। तो मम्मी लड़के क्या करेंगे, पालना झूलेंगे? पालना, उनके लिए पालना लगवा दो और जाके झुलाती रहा करो। अब तुम ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा बोल रही हो। ये बाहर का भी काम करता है, कोई सामान मार्केट से लाने के लिए कहते हैं, दौड़ के जाता है, लेके आता है। तो मम्मी मार्केट का सामान लाने के लिए हमें भी कह दो, मुझे भी तो स्कूटी चलाना आता है, मैं भी जाऊंगी, दौड़ के लेके आऊंगी। तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बस बहस ज्यादा कर सकती हो। मम्मी तुम मेरी बात को सुनने समझने को तैयार ही नहीं हो, अपनी ही रट लगाई हो, किचन में जाओ काम करो, किचन में जाओ काम करो। अच्छा ठीक है, मत करो, तुम भी आराम करो और तुम्हारे भैया भी आराम करे, ठीक है? मैं जाके करती हूँ, चाहे मुझे शारीरिक प्रॉब्लम हो, मुझे तकलीफ हो, लेकिन मैं किचन में काम करूंगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है। तुम लोग की तो कोई ड्यूटी ही नहीं है। ठीक है, कोई मत करो काम, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, ठीक है? मत आना किचन में। मम्मी तुम तो कोई मेरी बात ही नहीं समझ रही हो। नहीं समझना मुझे, ठीक है? चलिए आना किचन में खाना खाने। प्लीज मम्मी मेरी बात तो सुनो। आप बहुत अपसेट दिख रही हैं। है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम? अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, घर के फालतू पचड़े, घर के कुछ ऐसे मसले होते हैं ना जिसका समाधान होता ही नहीं है। अरे लेकिन कौन सा मसला हो गया आपके घर में? अरे है कुछ समस्या, कैसे बताएं, कहां से बताएं, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बिटिया कह रही है हम किचन में काम ही नहीं करेंगे, तुम भैया से काम करवाओ। तो हम क्या करें, घर में किचकिच ना हो इसलिए सारे काम करती रहती हूँ। समझ लो कमर में इतना पेन हो रहा है, लेकिन तब भी किचन में खड़े होकर काम कर रहे थे। इसे अपना दुख दर्द कहे, लड़के लड़कियां समझने वाले ही नहीं है, अलग ही मसला होता है। लड़कियां तो किचन में काम करती ही है, इसमें तो कोई आश्चर्यजनक वाली बात ही नहीं है। मेरी बेटी का कहना है कि किचन में क्या लड़कियां ही काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। बिटिया का कहना सही तो है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरी बिटिया कुछ गलत नहीं कह रही है, वो सही कर रही है। हाँ सही तो कह रही है, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जब सही है तो लड़का लड़की दोनों से किचन का काम करवाना चाहिए। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, सही तो है मगर हम लोग करवाते ही नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तब बताओ सही है ये कह रही हो, लेकिन सही काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, फिर समाज में बदलाव कैसे आएगा? सबसे पहले तो हम लोग को बदलने की जरूरत है, लेकिन इतनी जल्दी बदलाव हमारे समाज में नहीं हो सकता है। इस बदलाव के लिए ना बहुत समय लगेगा। तब बात तो वही हो गई ना कि लड़कियां किचन में काम करेंगी, लड़के किचन में काम नहीं करेंगे। मसला जहाँ का था वहीं पर है, कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समस्याओं का समाधान ना कभी नहीं हो सकता है। हाँ धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। तुम भी ठीक ही कह रही हो, तुम जो कही हो वही बात मैं अपनी बेटी से भी कही हूँ। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो सीखे हैं वही अपने बच्चों से भी करवाना चाहते हैं। हमारे माता पिता भी हम लोग को यही सिखाए कि किचन में तुम लोग को काम करना है और तुम्हारे भाई लोग बाहर का काम करेंगे,
किचन का काम तुम लोग करोगी, बर्तन मांजोगी, झाड़ू लगाओगी, पोछा लगाओगी, कपड़े धुलोगी, सबको खाना परोस के दोगी। लड़कों को ये सब सिखाया ही नहीं जाता है और वही सब हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। कैसे बदलाव होगा, कैसे सुधार होगा? क्या है ना, ये ऐसे संस्कार हम लोग के दिमाग में भरे पड़े हैं जो हम लोग भी बदलाव चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सही होने के बावजूद भी जो हम लोग को संस्कार मिले हैं कि लड़कियां घर का काम करती हैं, वही हम लोग भी अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जरूरत से ज्यादा होशियार भी हो गए हैं। अब उनको कोई समझा नहीं सकता है कि बेटा हम लोग भी वही काम किए हैं, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। वो तो ये कहेंगे तुम भैया से क्यों नहीं करवा रही हो, हमसे क्यों करवा रही हो, भैया से भी करवाओ। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सुधार होगा। अचानक एकदम से परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ना, आ गई ना वहीं पर। क्या है ना, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। जो भी हो, आज से मैं तय कर ली हूँ, अपने लड़का लड़की दोनों से बराबर काम करवाऊंगी। अच्छा है, करवा के देख लो। हाँ हाँ, बिल्कुल करवाएंगे हम। लेकिन एक सच ये भी है कि दिल से और दिमाग से और मन से मैं लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं करती हूँ। ठीक है, काम अब दोनों से करवाएंगे, बराबर करवाएंगे। किचन का काम दोनों से बराबर करवाएंगे। देखते हैं, बदलाव तो होगा धीरे धीरे ही सही। दुश्मन को जलाने के लिए मुस्कुराना ही काफी है। माचिस की जरूरत तो तबाही मचाने के लिए होती है। हर दर्द एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है।